गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नाउ स्टार्ट साइंस क्लास। ठीक है बेटा, अपना ये चैप्टर ख़त्म होने वाला है। चलिए देखते हैं। हमने प्लास्टिक के यूजेस के बारे में बताया था कि प्लास्टिक क्यों इतना यूज़फुल है। तो प्लास्टिक एज मटेरियल ऑफ चॉइसिंग, हमारा प्लास्टिक मटेरियल का जो चॉइसिंग है वो किस रीजन से है। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ। प्लास्टिक इज़ नॉन रिएक्टिव, ये जल्दी मॉइस्चर और एयर से क्या करता है, रिएक्ट नहीं करता। जैसे और मेटल जैसे आयरन, कॉपर ये करते हैं। आयरन रस्टिंग बनाता है ना मॉइस्चर और एयर से रिएक्ट करके। प्लास्टिक इज़ लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, ये भी मैं बता चुकी हूँ कि प्लास्टिक वेट में लाइट होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और किसी भी शेप में इसे आसानी से बनाया जा सकता है, ड्यूरेबल होता है। ओके, ये हमारा हो गया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, है ना। देखिए प्लास्टिक जो है पुअर कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। यू हैव लर्न अबाउट द प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज वाई इलेक्ट्रिक वायर हैव प्लास्टिक कवरिंग and handle of screwdriver are made of plastic. As mentioned above, handle of frying pan and also made of plastic. अब बेटा मैंने आपको बता दिया है कि ये कंडक्टर हीट और इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, इलेक्ट्रिक वायर के जो कवर देखा है आपने, इलेक्ट्रिक वायर जो रहता है अंदर से छीलते हैं तो मेटल का तार निकलता है ना, तो मेटल के तार को प्लास्टिक के कवर से क्या करते हैं, कवरिंग किया जाता है। ठीक है, इसीलिए ये क्या है, पुअर कंडक्टर है। प्लास्टिक जो है पुअर कंडक्टर होने के कारण ही इसका यूज़ हम क्या करते हैं, तार के वायर्स के कवरिंग के लिए किया जाता है। ओके, और जो आप अपने ये किचन यूटेंसिल वगैरह देखते हैं, उसके हैंडल्स, कुकर वगैरह देख लो, फ्राइंग पैन देख लो, है ना, इन सब के हैंडल्स जो है किसके बने हुए होते हैं, प्लास्टिक के बने होते हैं। वो हाई क्वालिटी प्लास्टिक होती है, वो इसी वजह से हम उसके हैंडल्स प्लास्टिक के बनाते हैं कि ये पुअर कंडक्टर है, जल्दी क्या होंगे, गर्म नहीं होते। ओके बेटा, तो प्लास्टिक इज द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, अब आप देखिएगा कि डिड यू नो, इसमें बताया है कि प्लास्टिक फाइंड एक्सटेंसिव यूज़ इन द हेल्थ केयर इंडस्ट्री। देखिए हेल्थ केयर इंडस्ट्री में भी इसका बहुत सारा यूज़ होता है। आप देखते हैं कि टैबलेट्स की रैपिंग जो होती है प्लास्टिक की होती है, सीरीज देख लीजिए, थ्रेड्स फॉर स्टिचिंग बॉन्ड्स, है ना, आपका जो धागे वगैरह होते हैं स्टिचिंग के, वो देख लीजिए। सिरिंज आपको बता दिया मैंने, जो आपकी इंजेक्शन वगैरह की सिरिंज होती है, ग्लव्स, डॉक्टर ग्लव्स वगैरह होते हैं, और भी कई मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं जो कि प्लास्टिक के बने हुए आपने देखे होंगे। और स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर इज़ यूज माइक्रो ओवन। देखिए माइक्रोवेव में भी आपने देखा है कि जो माइक्रोवेव होता है वो भी प्लास्टिक का ही बना होता है, और उसमें यूज़ करने वाले जो हमारे बर्तन होते हैं वो भी किसके बने होते हैं, हाई क्वालिटी प्लास्टिक के बने होते हैं, जिन पे हीट का जो इफेक्ट होता है वन टाइम होता है। ओके, और टेफ्लॉन इज़ अ स्पेशल प्लास्टिक। टेफ्लॉन जो है एक स्पेशल प्लास्टिक है जो कि क्या होता है, नॉन स्टिक में यूज़ होता है। ठीक है, ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक, इस पर ऑयल और वाटर जो होता है चिपकता नहीं है। आपने नॉन स्टिक के बर्तनों को देखा है, हाथ लगा के देखना, बहुत ही स्मूथ होता है। वो क्या होता है, एक टेफ्लॉन की लेयर चढ़ी हुई होती है उस पर। ठीक है, टेफ्लॉन इज ए स्पेशल प्लास्टिक ऑन विच ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक। इट इज़ यूज फॉर नॉन स्टिंग कोटिंग ऑन कुकवेयर। नॉन स्टिंग जो बर्तन होते हैं उनकी कोटिंग के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है बेटा, तो आपको मैंने ये प्लास्टिक के जो यूजेस है इतने ज़्यादा क्यों हैं उसके बारे में बता दिया। अब हम आते हैं प्लास्टिक एंड द एनवायरनमेंट। प्लास्टिक हमारे एनवायरनमेंट के लिए क्या है। देखिए इससे ऊपर एक और पॉइंट है, फायर प्रूफ प्लास्टिक। Although synthetic fiber catches fire easily, it is interesting to know that the uniform of firemen have coating of melamine plastic to make them फ्लेम रेजिस्टेंट। देखिए वैसे तो प्लास्टिक जो होता है आग के लिए सही नहीं होता है, क्योंकि देखते हो आप जितने भी सिंथेटिक फाइबर से जलने के बाद तुरंत क्या होते हैं, चिपकने लगते हैं। लेकिन कुछ प्लास्टिक जो मैंने आपको बताया है कि वन टाइम हीट, हाई क्वालिटी प्लास्टिक होते हैं जिन पे वन टाइम हीट का इफेक्ट होता है, उन्हीं का यूज़ कौन करते हैं, फायरमैन्स वगैरह करते हैं। ठीक है ना। प्लास्टिक एंड द एनवायरनमेंट, अब देखते हैं, व्हेन वी गो टू मार्केट वी गेट यूजुअली थिंग्स wrapped in प्लास्टिक और पैक्ड इन पॉलीथीन बैग। आप बाजार जाते हो तो ज़्यादातर सामान आपको प्लास्टिक बैग में ही मिलता है, चाहे उसकी पैकिंग हो चाहे वह खुले भी होंगे तो आपको प्लास्टिक बैग में ही दिए जाते हैं। दैट इज़ वन रीज़न वाई प्लास्टिक वेस्ट कीप गेटिंग एक्यूमुलेटेड इन आवर होम। इसी वजह से हमारे घरों में प्लास्टिक का जो वेस्ट होता है बहुत इकट्ठा हो जाता है।
अल्टीमेटली प्लास्टिक फाइंड इट्स वे इन द गार्बेज, डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक इज़ अ मेजर प्रॉब्लम ऑफ है। और इसी वजह से हम क्या करते हैं, हमारे घर में जो हम लोग आजकल जितने भी पैकिंग वगैरह है सभी किसकी आ रही है, प्लास्टिक की आ रही है। इससे घरों में इसका कूड़ा बढ़ रहा है, वेस्ट बढ़ रहा है। अब इसके क्या हो रहा है, डिस्पोजल में क्या हो रही है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, क्योंकि ये क्या होता है बेटा, नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है प्लास्टिक, है ना, ये डिकम्पोज नहीं हो पाता। अ मटेरियल विच गेट्स डिकम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेस सच एज एक्शन बाय बैक्टीरिया इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। जो हमारी बैक्टीरिया के थ्रू नेचुरल प्रोसेस द्वारा क्या होता है, डिकम्पोज हो जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो मटेरियल कहलाएंगे बायोडिग्रेडेबल। जैसे कॉटन हो गया, पेपर हो गया, है ना, लीव्स हो गई, और भी ये सारी चीज़ें हैं, वुड हो गया, ये बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है। अ मटेरियल विच इज़ नॉट इजीली डिकम्पोज्ड बाय नेचुरल प्रोसेस इस टर्म एज नॉन बायोडिग्रेडेबल। और जो मटेरियल जो हमारे कुछ मटेरियल्स है जो कि क्या है, नेचुरल प्रोसेस के थ्रू डिकम्पोज नहीं हो पाते, उनको हम नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। जैसे प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया, ये सब क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है। बेटा इस टेबल को आप लोग ध्यान से देखिए, इसमें आपको बताया हुआ है कि कौन सा बायोडिग्रेडेबल है, कौन सा नॉन बायोडिग्रेडेबल है, और कितने टाइम में ये क्या होते हैं, डिकम्पोज्ड होते हैं। इस टेबल को आप लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है, और कॉपी में ड्रॉ भी करेंगे। ठीक, आज के लिए बेटा इतना ही है। अब आगे जो है, आगे थोड़ा सा और बचा है, इसे मैं अगली क्लास में पूरा करूँगी। ठीक है बेटा, ओके।